नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे। नमो हरिहन्ताणि, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या सकाशते चिस्वावाय सर्वभावान्तरचिते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो आचार्य कुलकुल स्वामी की, आचार्य कुलकुल स्वामी की जन्म जयंती की, उत्तम माधव धर्म की। अभिनव भाव की थोड़ी चर्चा प्रैक्टिकल करनी थोड़ी। वैसे तो सिद्ध देखो, सामान्य जानकारी तो जरा में रट लोगे, उसमें कोई दम थोड़ी है। प्रयोग समझेंगे इसकी। प्रयोग केवल आत्मा की महिमा के लिए। कुछ कह गए हम जल्दी से। जो आत्मा में उदय बस आ पड़ते हैं, उनकी महिमा घटाने के लिए। बहुत धीरे धीरे बोला है, लिखो ये बात। उदय बस आ पड़ने वाले विकारों की महिमा घटाने के लिए, मिटाने के लिए। उदय बस आ पड़ने वाले विकार, उदय में आ पड़ने वाले विकारों की महिमा घटाने के लिए और साध्य की महिमा करने के लिए हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। अभिनव भाव की चर्चा क्यों कर रहे हैं? उदय बस आ पड़ने वाले विकार, इच्छाएं अचानक इच्छा हो जाती है और पूर्ति हुए तो आनंद आ जाता है, नहीं हुए तो दुखी हो जाती है। सभी के साथ है ना। ये खाना चाहते हैं और ये उदय बस इच्छा है। जैसे चौका में मच जाओ तो तुम्हें खाने की इच्छा नहीं हुई, और कोई कुछ भी खाए तुम्हें कोई मतलब नहीं। भोजनशाला में मत जाओ तो कोई कुछ भी खाए, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, और तुम्हें भी देखते नहीं तो कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। अब संज्ञा है, उदय बस आ पड़ती हो, उदीर्णा हो जाती है। उदीर्णा हो गई, उदय आती, देखते से भोजन की इच्छा। अच्छा इन्हें हमें दो नहीं, इन्हें हमें पूछा नहीं। एक चार संज्ञा में सब लगा ना। जैसे साइकिल है तो एक परी गए संज्ञा है, उदय बस आ पड़ी। कोई जानबूझ के थोड़ी प्लान बनाया था, इतना सोचा नहीं था। तो उदय में आ पड़ी कि ऐसी नहीं ऐसी हुई तो बढ़िया है। उदय से पूरी भी हो गई। वो विकार है, उसकी महिमा घटाने के लिए हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। जो उदय की महिमा है, विकार की महिमा है। क्या कह गए? हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। बड़ी बात कह रहा हूं। भोजनशाला में इच्छा पूरी नहीं हो तो शत्रु लगने लगेगा। भगवान शत्रु लगने लगा, साधारण वात्सल्य चला गया। जिंदगी भर याद रखेंगे इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर। इसका मतलब है आपको उदय बस उत्पन्न होने वाली इच्छाओं की महिमा है, अपने भगवान की महिमा नहीं है, ध्रुव की महिमा नहीं है।
आपको भगवान बनना इष्ट नहीं है। इच्छा की पूर्ति हो जाए तो मित्र, इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो शत्रु। आप साधक नहीं हो। साधक को अविनाभाव कैसा होना चाहिए? उदय बस आ पड़ने वाले विकारों की महिमा घटाने के लिए और अपने ध्रुव साध की महिमा बढ़ाने के लिए अविनाभाव का चिंतन करेंगे। मन घटा दिया। साधना इच्छाओं के अभाव का नाम है। इच्छा निरोधस्तपः। ब्रह्मचारी काय के लिए बने? इच्छाओं के लिए लड़ने के लिए या इच्छाओं के अभाव के लिए? कुछ समझ में आया? अंदर ऐसा लग रहा है कितना गहरा वाक्य बोला है हमने अभी। ब्रह्मचारी हो, त्यागी हो, व्रती हो, मुनि हो, अपने अनंत बार बन गए। केवल इतनी सी गलती करी कि इच्छाओं की पूर्ति की महिमा आई, और जहाँ इच्छा की पूर्ति नहीं हुई वहाँ आग लग गई। ये शत्रु लगने लगे। जिंदगी में एक ही तो इच्छा की थी हमने, सब उसके पीछे पड़ गए। हम तो वेद विज्ञान करा रहे, सबको लगाना भोजन में, कपड़ा में, बर्तन में। आज हमारी इच्छा बर्तन नहीं मांजे, मांजने पड़े। मांजने में कोई दिक्कत नहीं, रोज मांजती। आज इच्छा नहीं थी, नहीं मांजे। बोलो वो दिन कितना याद रहता है। सब पीछे पड़ गए, सब पीछे पड़ गए। खुद मांजे तो मालूम पड़े कितनी चिंतन चलेगा, कितना, जबकि रोज मांज रहे थे नेचुरली। लेकिन आज इच्छा नहीं थी। बर्तन तो मांज भी गए, सारा काम हो गया, लेकिन अंदर से कसाय से दग्ध हो गए। दग्ध, ध्यान रखना, कसायों से दग्ध होना ही साधर्मियों से दूर होना है। क्या कह रहे? संक्लेश का होना, कसायों से दग्ध होना ही इस छोटी सी चिंगारी में तुम्हें सत्संग से दूर कर देगी। अब तुम्हें मुनिराज नहीं मिलेंगे, ज्ञानी नहीं मिलेंगे, त्यागी नहीं मिलेंगे, व्रती नहीं मिलेंगे, विद्वान नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि तुम इच्छाओं की पूर्ति के लिए संक्लेश करते हो। क्या कहा मैंने? इच्छाओं की पूर्ति के लिए संक्लेश करते। साधना तो इच्छाओं का अभाव का नाम था। ब्रह्मचर्य का लिए लिया? इच्छाओं के अभाव के लिए। ध्यान रखना, खाना पीना कम ज्यादा ये तो उदय बस है। कपड़े सादा हो जाना, नहीं हो जाना, ये उदय बस है। इस कमरे में रहोगे, उस कमरे में रहोगे, इधर रहोगे, वहां रहोगे, ये तो उदय बस है। इसका नाम साधना नहीं है। तुम घर में ठहरे हो कि यहाँ रह रहे, इसका नाम साधना नहीं। सुन रहे हो? उपयोग नहीं लग रहा तुम्हारा, उपयोग भटका अभी तक, जुड़ नहीं पाया विषय से। इसका नाम साधना नहीं है। साधना तो इसका नाम हम इच्छाओं के निरोध के लिए निकले। तुमने 1 करोड़ इच्छाएं नहीं की, एक इच्छा के लिए अपना दांव खेल दिया। मैं जानता हूँ तुम बहुत सारी इच्छाएं नहीं कर रहे, पिक्चर देखने की, टीवी देखने की, फला करने की, सप्त व्यसन की, 5 पाप की, सोना चांदी इकट्ठा करने की, कितनी इच्छाएं रुकी हैं। लेकिन एक इच्छा की पूर्ति करने के लिए जो संकलेश किया है, उसने तुम्हारे नाव में छेद कर दिया। हाँ, नाव में छेद हो गया। अब तुम्हें सत्संग बुरा लगेगा। सबसे पहले जिस इच्छा की पूर्ति नहीं उसमें सत्संग सबसे पहले बुरा लगेगा। इनने आके टांगड़ा दी बस। जी समझते क्या अपने आप को? मैं भी कुछ हूँ। क्या क्या चिंतन चलने लगा, मैं भी कुछ, मैं भी विद्वान हूँ, मैं भी त्यागी हूँ। जी क्या समझती है? इन्हें ही खाने की रुचि मुझे नहीं है, मैं भी खाऊंगा। और क्या फिर कह रहे? उदय बस आ पड़ने वाले विकारों की महिमा सारा मोक्ष मार्ग सत्यानाश कर देती है। ये मैंने 2 चीजें लिखी है, साधन साध्य। यदि मानोगे तो क्या होगा? और साध्य का ज्ञान बिना साधन नहीं बनेगा। साध्य के ज्ञान बिना साधन नहीं बनेगा। तुम्हारा साध्य है इच्छाओं का अभाव, व्यवहार, और तुम्हारा भगवान है बिना इच्छाओं के पूरा। क्या कह रहे हैं? कैसे आत्मा को पूरा नहीं करना है, ध्रुव को पूरा नहीं करना है। ध्रुव तो बिना इच्छाओं के ही पूरा है। क्या कह रहे? ध्रुव तो नाचो, ध्रुव तो अनादि अनंत सदा सदा
सदा अभेद। साधन तो साध्य से कभी दूर हुआ ही नहीं। पॉइंट पकड़ते हैं किस बात पे से कह रहा हूँ ये बात। इच्छाओं का अंत नहीं करना है, इच्छाओं का उत्पन्न नहीं होना। क्यों नहीं होना इच्छाओं? क्योंकि बिना इच्छा के तो पूरा है। क्या कह रहा हूं? बिना इच्छाओं के पूरा। अभी थोड़ा स्थूल कह रहे थे, भोजन पानी परिग्रह। हम तो सूक्ष्म कह रहे हैं, आत्मा के चिंतन की तो इच्छा करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि आत्मा, मैं आत्मा हूं, ऐसे चिंतन की भी नहीं है। कुछ बहुत गहरी बात कह रही है। आत्मा बिना चिंतन के ही तो पूरा है। तो सब अन्य चिंतन तो रोकना पड़ेगा, अन्य इच्छाएं तो रोकनी पड़ेगी कि नहीं? अन्य इच्छाओं के बिना ही रहता हूं, अविनाभाव उसके बिना ही रहता हूं। क्या कह रहे हैं? इच्छाओं के काल में भी इच्छा के बिना रहता हूं, अविनाभाव। इसके बिना नहीं रहता। इसके तो साथ बिना भाव है, बिना भाव। इच्छाएं क्यों? सुनो ध्यान से, बहुत काम की बात है। इच्छाएं होने पर भी मेरे में काम ही नहीं आती। इच्छाओं का अंत नहीं करना है, इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। पंडित साहब पूजा में क्या लिखा? इच्छाओं उत्पन्न। अद्भुत रहस्य है मुक्ति का, इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं। जी, अद्भुत रहस्य है मुक्ति का। अद्भुत रहस्य इस मुक्ति का, यह मुक्ति का इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ध्रुव तो बिना इच्छाओं का है। और तुमने क्या कर दिया? एक इच्छा पूर्ति करने के लिए गड्ढा खोदती है। तुम्हारी सारी साधना बेकार चली गई। सारी साधना होने का त्याग, ये वो सब बेकार चली। तुम्हारी पंडिताई, तुम्हारा त्याग सब बेकार चला गया। इच्छा फिर से समझो, मैंने शब्द बोला इच्छाओं की महिमा, इच्छाओं की पूर्ति की महिमा। मैं शब्द वचन दे रहा हूँ, महिमा। इच्छा नहीं। इच्छाएं रोकोगे तो सम्यक दर्शन होगा, ये नहीं कह रहा हूँ। इच्छाएं रोकोगे तो केवल ज्ञान होगा, ये नहीं कह रहा हूँ। अरे आत्मा कैसा है? बिना इच्छा ही क्या है? और बिना इच्छा के मतलब इच्छाओं के काल में भी बिना इच्छा के है। और आत्मा की चिंतन करूंगा, आत्मा का विचार करूंगा तो आत्मा पूरा होगा, ऐसा भी नहीं। कितना सहज हो गया। ना इच्छाएं रोकना है, ना करना है, होए से डरना नहीं, महिमा नहीं करना। महिमा मेरी इच्छा पूरी नहीं। जैसे बचपन में होता था ना, हमें नहीं खिलाओ नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। हमें खिलाओ, नहीं खेलना जब तक कोई दिक्कत नहीं, तुम खेलते रहो। ले हमें खेलना है, नहीं खिलाओगे तो खेल बिगाड़ेगी। कहावत तो याद आ गई बचपन की, ऐसा बोलते थे। अभी की भाषा में बोलो, हमारी इच्छा पूरी करो, नहीं तो हम तुम्हें मोक्ष नहीं जान देंगे, तुम्हारा कल्याण नहीं करने देंगे, तुम्हारा खेल बिगाड़ देंगे। इच्छाओं की पूर्ति करो, ये महिमा। इच्छाएं बुरी नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति बुरी नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति की महिमा बुरी है। जो मेरी नहीं हो उसको मेरा सपोर्ट नहीं। समझ आ गया? इच्छाओं की पूर्ति की महिमा एक गड्ढा है। इच्छाएं तो है छठे गुण स्थान तक, आहार की पूर्ति इच्छा है, आहार करती है, लेकिन महिमा नहीं है। यदि ये नहीं तो तुम नहीं, हम नहीं। साधन में बात नहीं, गुस्सा आ गया। समझ गए? संकलेश हुआ ना, काय के लिए हुआ? संकलेश हुआ महिमा के कारण। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, इनकी हो जाएगी, उनकी, हमारी क्यों नहीं? हमारी भी होनी चाहिए, नहीं तो हम याद रखेंगे काय के लिए। महिमा नहीं होगी तो इच्छाओं की पूर्ति होने पर भी आनंद नहीं होगा, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने पर भी दुख नहीं होगा। इसी का नाम समता है। इच्छा की पूर्ति होने पर भी दुख नहीं, सुख भी नहीं, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो अभी दुख नहीं। इसका नाम समता है। अरे क्या समता है? इसका नाम समता है। इच्छा उसकी भी कुंठनी की इच्छा पूर्ति क्यों? हाँ, ये भी नहीं, हम इच्छा की पूरी क्यों करते? बस आप पढ़ने वाला भी। हाँ, किताब अब समझ में आया? इसका वजन समझ में आया कुछ? महिमा। इच्छाओं की पूर्ति करो, नहीं तो संकलेश करेंगे। अरे तो संकलेश करोगे मैंने आत्महत्या करेंगे, मैंने बिना इच्छा के पूरा भगवान नहीं देखेंगे। कहते ऐसी बात हो गई। क्या कहते हैं? तो हमें पहले मट्टी खुआओ, नहीं तो हम खीर फेंक देंगे। पहले हम पत्थर खिलाओ, नहीं तो हम खीर भी नहीं खाएंगे, हलवा भी नहीं खाएंगे, रबड़ी भी नहीं खाएंगे, फेंक देंगे जाए। क्या कर रहे थे?
समझ में आया? छठे गुण स्थान तक इच्छाएं हो सकती हैं, इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इच्छाओं की पूर्ति में सुखी नहीं मानते और पूर्ति नहीं होने पर भी दुख नहीं मानते, इसका नाम समता। महिमा समझ में आ गया? नुकसान कौन कर रहा है? बड़े बड़े विघटन होते हैं, एक जीव का विघटन तो अभी बता ही दिया, अंदर अंदर एक संकलेश के कारण। हे भगवान, आज हम पे पैसा होता तो अब जैसे पैसे के निदान में अगले जन्म में पैसा ले लिया और पैसों से इच्छा पूर्ति करने चला गया। ध्यान रखना, पैसे से सारी इच्छाएं तो फिर भी पूरी नहीं हुई। तुम क्या समझे? कोई ना कोई तो इच्छा उसकी भी पूरी नहीं होती, कोई ना कोई इच्छा तो उसकी भी पूरी नहीं होती। कितना पैसा चाहिए पूरी इच्छा होंगी? बोलो कितना पैसा चाहिए, कितने भोजन चाहिए? बोलो बोलो कितनी चाहिए? वो करके बता दो इच्छा पूरी। ये गांव के बच्चे थे ना, जैसे अभी वो आए थे लोग बंगाल से, तो ट्रेन में पहली बार बैठे, तो उनके तो इतने में इच्छा पूरी हो गई। अरे भैया हमने ट्रेन में बैठ गए, ज़्यादा पैसा होने पर हवाई जहाज में बैठ के भी इच्छा पूरी नहीं हुई, रॉकेट में बैठने की इच्छा हो जाएगी, इच्छा पूरी कैसे हो जाएगी? एक इच्छा की पूर्ति के चक्कर में तुम अनंत के दलदल में फंस गए। निदान बंद मन बहुत शांति सोचना, तो महिमा का मतलब वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है? जितनी ज़्यादा महिमा उतना ज़्यादा क्लेश। जितनी ज़्यादा महिमा, जितनी ज़्यादा आपने सोची होगी ना, नहीं होगी पूरी तो गुस्से ही गुस्सा आएगी। एक साधर्मी हमें बुरा क्यों लगता है? तो लगातार कोई ना कोई इच्छा है, ये सुंदर दिखना चाहिए, इनका मधुर संभाषण होने चाहिए, इनकी दांत सुंदर नहीं है इसलिए हमें अच्छे नहीं लगते, ये तो घिना से ऐसे लगते हैं, इनके कपड़े अच्छे नहीं रहते, इनके मैले कपड़े हैं, इनके कपड़े बहुत। इसका मतलब है आप बहुत भटके हुए हो, आपको साध्य की महिमा नहीं है, आपको तो वो चीज दिख रही है जो देखने लायक नहीं है। छिलके के चक्कर में केला छोड़ आए, जरा क्या लिखा है? बहुदेह मेली, बहुदेह मेली, ये तो बहुत अच्छी है। बहुदेह मेली सुगुण थैली, सोच गुण साधु लहे। ये देखने का नाम साधना है। तो हमें अच्छे नहीं लगते, तुम्हारी दाढ़ी बड़ी हुई है, तुम्हारे बाल नहीं है, तुम्हारे फला है, तुम्हारी शक्ल सांवली है, उनके दांत ऐसे हैं, तुम्हारा ठीक न कर है, तुम मोटी हो, मर गए, रोत रहे बैठे बैठे। सब में भगवान है। क्यों कहते हैं बार बार सब में भगवान देखो? अपनी साधना है, सब में भगवान देखो, यह अपनी साधना है, ऐसा नहीं। क्या कह रही? विश्व में सबको भगवान देखना मेरी साधना है, एहसान नहीं है। हम क्यों देखें इन्हें? ये घिना है, घिना है, उदय घिना होगा उदय घिना होगी, उदय से घिना करो, भगवान से नहीं करो। अब समझा रहे हैं बार बार क्यों कहते हैं स्वयं पर को भगवान देख। जब तुम दूसरों को भगवान नहीं देख पाओगे तो अपने को भी नहीं देख पाओगे, गारंटी है। क्या कह सुनाई नहीं पड़ रहा? लिख के दे देने, सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ तो इच्छा की पूर्ति हमने पहले कह दिया, छठे गुण स्थान तक इच्छा भी है, इच्छा की पूर्ति है, इच्छा पूर्ति की महिमा नहीं है। इच्छा पूर्ति की महिमा, यही तो कह रहे हैं, सब है। क्या कमाल है, इच्छाओं की पूर्ति के काल में भी मैं पूरा, और पूरा नहीं होने पर भी मैं पूरा। तो सामान्य हो जाओ, समता रख लो, बस इतना कहना है। अब आगे चलेंगे, बहुत मेहनत होगी इसमें। क्यों पढ़ रहे हैं अभिनव भाव को? देखा जाए तो कल पूरा हो गया, फिर भी हमें बहुत इच्छा थी तो हमें और तुम साध्य के बिना साधन का ना होना। इसमें एक शब्द समझ लो, इसका मतलब साधन में साध्य की महिमा होनी चाहिए। तो जरा अच्छी भाषा में बोलता हूँ, साध्य की महिमा ही साधन है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अन्य कोई साधन नहीं, हाँ, यही साधन है। जिस ज्ञान में ज्ञायक की महिमा है वही ज्ञान ज्ञान साधन है। मानी शिवसम ज्ञान, पंडिताई का ज्ञान। इतना बढ़िया। साध्य और साधन से एक कोई साधन। हाँ हाँ। साध्य साधक भावे न हृदय के संपास्यता। फिर उपास्यता एक अभेद अद्वैत। अभी तुम्हें क्या हो जाता है, तुमने इसको इतने हल्के से पढ़ा, आत्मा में जो ज्ञान नाम का गुण है वो उसका साधन है। नहीं, वो साधन नहीं है। आत्मा में जो ज्ञान गुण है वो साधन नहीं है। ज्ञान वो साधन तब है जब ज्ञायक की महिमा करे, ज्ञान ज्ञायक जब वो साध्य की महिमा करे। साधन में साधे ही ज्ञान हो रहा है। वो तो हो ही रहा है, हो रहा है, वो तो ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ। उस ज्ञान में, ज्ञान की महिमा में ज्ञायक व्यापक है, अर्थात ज्ञायक की महिमा व्यापक है, तब साधन है। तब है साधन हो। ज्ञायक नहीं होता तो ज्ञान नहीं होता। पत्नी को कब पत्नी कहें, जब पति की महिमा करे। पति की उपेक्षा करे तो पत्नी कौन कहे? जो पत्नी अपने पति की महिमा नहीं करे उस पत्नी को पत्नी कौन कहे? जिस भोजन से तुमने पेट नहीं भरा और कचरा खरीद लिया है बाजार से, तो उस भोजन को साधन, पैसे को साधन कैसे कहें? साधन साध्य अभेद। सम्यक दर्शन की मुख्यता से पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना। जानकारियाँ तो वही है, ज्ञान लक्षण साधन है उसका। कल बता दिया था, ज्ञान लक्षण है ना, तो साधन है उसका ज्ञायक को जानने का। लेकिन जिस ज्ञान में ज्ञायक की महिमा ही व्याप्त नहीं हो तो वो साधन नहीं। ठीक है, अभी अपन इसकी मेहनत करेंगे थोड़ी सी। साधन साध्य नहीं है, एक शब्द लिखा है मैंने, साधन साध्य नहीं है। ये विपर्य है, विपर्य को तोड़ने के लिए इतनी चर्चा करना है। साध्य भूल जाते हैं और साधन की महिमा में डूब जाती हैं। हमने अभी क्या कहा था, साधन में साध्य की महिमा, और हम साधन की महिमा सुनते हैं। क्यों? क्यों? वो साध्य की महिमा करता है। क्या बोला मैंने? साधन की महिमा सुनते ही क्यों? क्योंकि वो साध्य की महिमा करता है। गलती कहाँ हो गई? 99% जीवों की, वे साधन की महिमा में डूब गए। जैसे सरल दृष्टांत 2-3 देता। पढ़ने से सम्यक ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, तो स्वाध्याय की महिमा है। तो इस स्वाध्याय की महिमा करने लगे। मैं 5 घंटा रोज पढ़ता हूँ, 10 घंटा पढ़ता हूँ, 12 घंटा पढ़ता हूँ, तो जिम मान का साय बदल गई। भी 5 ही पढ़ पाते हैं, हम 12 पढ़ते। और जिस दिन तुम 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाओ उसी दिन रोगे, आप सब पढ़ रहे हम नहीं पढ़ पा रहे, सब पढ़ रहे हम नहीं पढ़ पा रहे, सब पढ़ रहे, रोगे बैठ के। तो ऐसा ज्ञान किस काम का? ऐसी स्वाध्याय किस काम की जो रुला रही? ये स्वाध्याय साधन नहीं है, ये स्वाध्याय साधन नहीं है। उस स्वाध्याय को स्वयं कहते हैं जिसमें स्वयं को ध्याए, स्वयं को जाने, स्वयं की महिमा करे। तो मैं तो स्वाध्याय की महिमा आ गई, शिवसम ज्ञान की महिमा आ गई। एक शब्द लिखा है, क्रिया शिवसम निमित्त संयोग, इन सबको बाह्य साधनों पर साध्य के निकट होने से उपचरित करेंगे। उपचरित साधन कहा है? उसको उपचरित साधन कहा को, स्वाध्याय को उपचरित साधन कहा है। शिवसम, इनकी बुद्धि तेज है, जल्दी सम्यक दर्शन कर लेंगे, बुद्धि तेज है, बुद्धि तेज है, ये उपचरित है, जल्दी काम कर लेंगे, ये उपचरित है। इनका जीवन बहुत अच्छा है, शुद्ध खान पान है, बहुत अच्छा चीज हमने देखा भैया, बहुत अच्छा जीवन है। तो बहुत अच्छा जीवन, ध्यान से सुनना, उपचरित तब होगा जब वो साध्य के निकट हो। साध्य के निकट होने से उपचरित साधन है। साधन एक ही है, ध्यान रखना, साधन अनंत नहीं है। निश्चय साधन, व्यवहार साधन अनेक नहीं है, साधन अनेक नहीं है। तुम भक्ति से कर लोगे, तुम व्रत से कर लोगे, तुम त्याग से कर लोगे, तुम तपस्या से कर लोगे, नहीं। एक ही साधन है, कौन सी? ज्ञायक की महिमा, ध्रुव की महिमा, साध्य की महिमा। जो साधन साध्य को प्रसिद्ध करे उसका नाम साधन। तुम्हारी न्याय की भाषा में, जो साधन साध्य को प्रसिद्ध करे। हनुमान की परिभाषा है
अभिनिबोध, अभिनिबोध अनुमान की परिभाषा है साधन से साध्य का ज्ञान। हम कह रहे साधन ही तब बनेगा जब वो साध्य की प्रसिद्धि करेगा। आ गया, समझ में आ गया? तो उपचारित समझ गए सब लोग। साधन साध्य नहीं है। साधन की महिमा करना साधन को साध्य बना देती है। साथ में चली जाती है। क्या कह गए? साधन की महिमा से साधन ही साध्य बन साधन जाता है। साध्य बन जाता है। साधन साध्य नहीं है, जबकि बार बार शब्द बोल रहे हैं, कुछ पकड़ में आ रहे हैं। साधन साध्य नहीं है। साधन हमारा लक्ष्यभूत थोड़ी है। अभी स्वाध्याय का नाम लिया था, अब दूसरा ले रहे। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, साधन है कि साध्य है? साधन है वो तो। तुम सम्यक दर्शन की महिमा में डूब गए, आत्मा की महिमा खा गए। आत्मा से कहा, आत्मा से कहा सम्यक दर्शन तो, आत्मा से कहा सम्यक दर्शन तो प्रथम सीढ़ी। अरे प्रथम सीढ़ी, सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है का मतलब बताओ कि साध्य की महिमा पहली सीढ़ी है। मैं ध्रुव हूँ ऐसा विश्वास मिला चाहिए। मैं ध्रुव हूँ ऐसी महिमा का नाम पहली सीढ़ी है। सही है। अब वो सम्यक दर्शन नाम की कोई है अजीब गरीब कल्पना? सम्यक दर्शन तरंग वाला, चमचमाने वाला, करंट लगने वाला कोई अनुभव में आने वाला। और शब्द तो बहुत है, रस स्वाद, कोई मीठा मीठा, मधुर मधुर, अमृत, जाने क्या शब्द। अब इमेज में डूब गए। अरे भाई, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? कि आय की महिमा ही पहली सीढ़ी है। इसके लिए बड़ी छेड़ा लगी भाषा है, आप में रुचि, आप में रुचि का हो, महिमा का हो। तो वो तो गायब हो गई। सम्यक दर्शन, भाई सम्यक दर्शन करा दो, सम्यक दर्शन करा दो, सम्यक दर्शन का ये सम्यक दर्शन के बिना मर गए तो जाने क्या हुई है। बस तो तुम साधन ही साध्य मान लिया, इसलिए स्पष्ट मना किया साधन साध्य नहीं है। साधन की महिमा सुनने से, नंबर एक, साधन के उपचारित सुनने से, उपचारित साधन तो मैं उसकी महिमा चढ़ गई। क्यों? तुम धर्मात्मा हो क्या? हाँ, हम तो बहुत उपवास करती हैं। तो उपवास की महिमा वाला मिथ्या दृष्टि है, पढ़ने की रुचि वाला मिथ्या दृष्टि है, क्रियाकांड की रुचि वाला मिथ्या दृष्टि है, हमारे इतने शिष्य मिथ्या दृष्टि है, हमारे इतने गुरु, ज़्यादा गुरु तो होने नहीं चाहिए। महापाप होता है जिनकी ज़्यादा गुरु होते हैं। ये कई गुरु, इतने बड़े गुरु, समझ गए? इतने प्रसिद्ध गुरु, इतने महान गुरु, इतने फेमस गुरु, ये मिथ्यात है। साधन उपचरित है, देश साज गुरु उपचरित साधन है। समय साज की महिमा उपचरित साधन है भाई। पैसे की महिमा आती है कि नहीं आती है? किसको आती है? आती है, पैसे की महिमा आती है। झूठ है। पैसे की महिमा तब तक ही आती है जब तक उसे रोटी आती है, कपड़े आते हैं, मकान बनता है। सही कहा, उससे 7 दिन सिद्ध होता है जी, इसलिए पैसे की महिमा कहते हैं। जो करेंसी बंद हो जाए, काय की महिमा, नोट बंद हो, वो भी ठीक है। हम कह पैसा की महिमा होती तो रोटी की महिमा कम हो गई, तो रोटी नहीं खरीदेगा, तो पैसा छोड़ेगा नहीं, तो पैसा रखे रहेगा। पैसे की महिमा तो सब कह रहे हैं पैसा रखे रहो, तो पैसे की महिमा नहीं है किसी को भी। पैसे की महिमा किसी को नहीं है। क्यों? उससे रोटी आती है इसलिए। तो महिमा इधर की है, दुनिया कहने में वही आता है पैसे की महिमा भैया। लेकिन जिस पैसे, यदि पैसा की महिमा तो रखे रहो, रोटी मत लाओ, कपड़ा मत लाओ, मकान मत बनाओ, गाड़ी में पेट्रोल मत डालो, तो क्या करेंगे भैया को? हाँ, यही तो कह रहे, यही हम कह रहे। जिस साधन से साध्य प्रसिद्ध नहीं हुआ, ऐसे साधन को क्या करेंगे? क्या कह रहे? ऐसी पंडिताई को हम क्या करेंगे? ऐसे क्रियाकांड पे तो बास का हम क्या करें? समझ गए दृष्टांत कहाँ से क्या करें? पैसा से यदि सब्जी ना आए तो पैसा का काम को? ऐसे जिस साधन से साध्य नहीं मिले तो साधन का काम? हट, बेगात्मा ही पंडिताई। ऐसे हिम्मत आती है, द्वादशांग विकल्प है। साथ देगा जिन्हें भले उन्हें ऐसे नहीं आती है, नहीं चाहिए हमें। आपस में चर्चा कर लेना, अभी इतनी दूर से सुनाई नहीं पड़ता है ना, बाद में चर्चा कर। उपचरित साधन मतलब
नकली साधन की नकली नहीं, साध्य के साथ खड़ा रहे तो उपचरित, साध्य के साथ नहीं खड़ा रहे तो उपचरित भी नहीं। आपकी साधन से है, आनंद से नहीं। और उसकी महिमा आपको उपचरित साधन। अब जैसे दिगंबर मुनि दशा है तो मोक्ष जाते हैं तो वो निकट में खड़ा है, निकट में खड़ा द्रवलिंग, तो भावलिंग के साथ वो द्रवलिंग है, उपचरित, उपचरित है वो। यदि वो अंदर की साध्य सिद्धि नहीं हुई तो क्या काम को वो द्रवलिंग ऐसे हर जगह रहा। उपचरित तो उसकी वजह से लिखा है, साध्य के निकट होने से उपचरित है वो, उपचरित भी नहीं है, साध्य के निकट होने से उपचरित है। वर के साथ आए इसलिए बराती हैं, वर नहीं हो तो वे कितने सुंदर हो, बढ़िया हो, अच्छे कपड़े पहने तो अभी पानी नहीं पिलाएंगे। समझ में आ गया? वर के साथ नेमनाथ के एक साथ में पूरे बराती बदल गए। समझ गए? तुम्हारे दिल्ली में राष्ट्रपति अच्छी गाड़ी में बैठ के जाए तो क्या करो, हमें कोई मतलब नहीं। और वर के साथ आए तो वर की महिमा हुई होगी, भैया हमारे लाला जी की बारात में राष्ट्रपति आए तो लाला जी की प्रसिद्धि हुई राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति के आने से किसी में पानी नहीं पिलाई पहुंचे, यार उतारने लगेंगे वो सब करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। मेरे आश्रय से सम्यक प्रकट। दमोह में पूरे बारातियों में पाँव पखारे जाते थे। हाँ, पाँव पखारते थे, भोजन करने के लिए बिठाते, भोजन करने के पहले वो रखते थे पक्कों पर, हाँ उसमें पैर धोते थे और फिर भोजन करने के लिए प्रवेश करा देते। वर के साथ आए हो इसलिए 28 मूलगुण की स्तुति पूजा इसलिए है, पंच महाव्रत की पूजा इसलिए है कि वे योग के साथ खड़े। समझ गए? ऐसे एक एक लगाओ। चलिए, ये साधन साध्य नहीं है तो उसका क्षणिक साध्य भी हो सकती है। जैसे सब कहें बेटा इस जीवन का लक्ष्य तो सम्यक दर्शन करना है, ये क्षणिक साधन साध्य भी करे भैया, बिल्कुल लक्ष्य बनाओगे स्वाध्याय करोगे। अब हमारा लक्ष्य है 2 प्रतिमा, तो छोटे छोटे लक्ष्य हो सकती हैं, हो सकती है, क्षणिक साध्य हो सकती है, लेकिन उसमें ज्ञानी को संतोष नहीं होता और अज्ञानी उसमें प्रसन्न हो जाता है। अज्ञानी संतुष्ट हो जाता है, अब हम आगे बढ़ गए, अब आगे बढ़ गए, अब आगे बढ़ गए। आगे क्या बढ़े? आगे बढ़े कब? आत्मा को जानने वाला आगे पीछे कहाँ होता है? कहाँ आगे बढ़ोगे हमें? तो ये क्षणिक साध्य हो सकते हैं, लेकिन मान ले उस क्षणिक साध्य को साध्य मान ले तो पुण्योदय में भी भ्रष्ट रहेगा, पुण्योदय में भी भ्रष्ट। और यहाँ लिख रहे हैं पापोदय में भी प्रभुता का अनुभव। कुछ कह रहे हैं, समझ आ रहा है कुछ? ध्रुव को नहीं जानने वाले पुण्योदय में भी दुखी है और ध्रुव को जानने वाले पापोदय में भी प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि पापोदय में भी ध्रुव का किंचित मात्र नहीं बिगड़ा। और इसके बहुत दृष्टांत हैं, लाखों, हो सके तो बनाओ। दुखी मैं बहुत शांति सोच रहा हूँ, पाप के उदय नाम की कोई चीज ही नहीं है एक तरह से, लेकिन दुखी व्यक्ति पाप का उदय बना लेता। दुखी व्यक्ति पाप का उदय बना लेता तो खो ही लेता है, बहुत है उसे। जैसे तुम शांति से बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं था, अब तुमने अच्छे खासे मजे में बैठे, इतने में अखबार पढ़ो और हवाई जहाज गिर गया, तो तुम्हें क्या होगा? हवाई जहाज गिर गया, तुम तो नहीं मरी, तुम्हारी बाली नहीं मरी, तुम्हारे पैसा नहीं गए, कच्छू नहीं, लेकिन वहां पर तुम परेशान। अब तुम्हें मालूम पड़ा कि वो जो घायल यात्री थे ना, सरकार उन्हें पैसा नहीं दे रही। अरे ये तो बहुत अन्याय है, पैसा देने चाहिए उन्हें घर पहुंचाने चाहिए, उन्हें होटल देने चाहिए, उन्हें पूरा करने। तो खाऊंगा माता खा रही, लेने एक न देना तो फटे में टांग। फिर से सुनो, साध्य से भ्रष्ट व्यक्ति पुण्य के उदय में भी सदा दुखी है, ये कहना है। जो साध्य को नहीं जानते, ध्रुव को नहीं जानते, साध्य की महिमा नहीं जानते, ध्रुव की महिमा नहीं जानते, पुण्योदय में भी। अब ये देखो तो कितना पुण्य का उदय, देश सास गुरु कितनी बढ़िया जगह है, सब बात अच्छी, लेकिन फिर भी दुखी आदमी, ठंडी हवाई जैसे आ रही है 6 से, अब 6 ही देखा था,
अब छेद बंद होगा तो और जमीन ठंडा रही, अब नाव ना होगा तो जमीन ठंडा रही, अब बाहर होने लगा, रोत रहो क्या करोगे। सही है। इच्छाओं की, फिर कह रहे साध्य की महिमा यदि है इच्छाओं की तो हमें बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कमी नहीं दिखाई दे रही। और नहीं तो पुण्य के मुझे लाख हो जाएगी, बढ़िया टाइल्स जड़ जाए सबरे में तो अभी कची न कची लगे। जहाँ को हुक बेकार है, हुक बहुत ही कमजोर है। अच्छे अच्छे घरों में ये स्टॉपर लगाते हैं, स्टॉपर दरवाजे, और स्टॉपर स्टॉप क्या करे, हवा के सामने क्या करे वो, और तुम ही परेशान हो जाते, मुझे नीचे कर तो वो ढील हो जाती, ढील होगा भाई, रबर कट गई वो न हुआ। अब कछु से परेशान नहीं तो स्टॉपर से ही परेशान है, बड़ी आफत है। कितने अच्छे लगा लियो जाओ, ज़्यादा टाइट है तो अभी आफत है, जब उठाने पड़ जितने जो चाह रहे ऐसे कोई सेंसर वालों स्टॉपर होए, यहाँ इच्छा हो यहाँ उठ जाए लग जाए। जब दरवाजा बंद अपने को करना है तो वो लगता नहीं है फिर स्टॉपर के चक्कर में। कितनी आफत है, कितना दुखी है जी। ये तो दृष्टांत दे रहा हूं, महापुण्य के उदय में भी प्रभुता का बोध नहीं है, ध्रुव का बोध नहीं है तो दुखी है। और नहीं तो नरक में भी मजा कर रहा है। हमारे में क्या कमी, हमारे में क्या कमी, क्या कमी, साध्य साधन आविना भाव। ठीक, आगे चलें। अज्ञानी के अनंत साध्य साधन ही साध्य है ना, साधन ही साध्य तो अनंत साधन है। बिल्कुल सही। जब साध्य ही एक नहीं है तो साधन भी बदलते जाएंगे। हाँ, साधन ही साध्य बन गया, साधन ही साध्य बन गया तो हर साधन के साधन बहुत हैं। क्या कह रहे हैं, एक साथ के अनेक साथ। जब साध्य ही एक नहीं रहा, साधन साध्य बना लिया आपने, तो एक साधन के भी अनेक साधन बनेंगे। जैसे बहुत सिंपल सी बात लो, बहुत तुमको ध्रुव अनुभव करना है तो कुछ करने नहीं, अपन महिमा करो मोक्ष पूरा, महिमा करो मोक्ष पूरा, एक में निपट गो सारा काम। लेकिन अब वो तो पता ही नहीं साध्य को, भैया हमें सुखी रहने, हाँ सुखी कैसे, तो अब भोजन साधन है, ठीक है। तो सुखी होना साध्य बनाया तुमने, सुखी होना, ध्रुव को जानना नहीं, तुम्हें तो सुखी होने को साधन साध्य माना, तो सुखी होने के लिए तुमने भोजन माना, भोजन के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए व्यापार चाहिए, व्यापार के लिए ग्राहकी चाहिए, माल चाहिए, दुकान चाहिए, शोरूम चाहिए, विज्ञापन चाहिए, गए निपट गए। हमें सुखी नहीं होना है, हमें केवल ध्रुव की महिमा आनी है। हमारे ध्रुव की महिमा ही हमारा सुख है। ऐसे सिमटे का उपयोग, बिल्कुल ध्रुव के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सही, ऐसा लगता है एक एक व्यक्ति ऐसा अविनाभाव पड़े। न्याय शास्त्र में कितना सुंदर भरा पड़ा है। क्या कह गए, समझ आ गया कुछ? हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो ध्रुव की महिमा ही हमारा सुख है। स्त्री को बढ़िया बढ़िया हलवा खिलाओ, मिठाइयाँ खिलाओ, उसकी पति की बुराई करो, गुस्सा आ जाएगी, हट नहीं खा रहे। हमारे पति की बुराई कर रहे थे, अपना सगा भैया भी अपने पति की बुराई कर दी, तो सगा भैया तो सगा है ना, लेकिन गुस्सा आ जाएगी। आजकल हम घर नहीं आएंगे, जब देखो जो हमारी उनकी बुराई करे तब हम नहीं आएंगे, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी इज्जत, नहीं चाहिए पैसा। ऐसे हमें ध्रुव की महिमा है, यही हमारा सुख है। समझ गए? सच में इतना सही तो काम था। ओह यदि ऐसा है तो आजकल ध्रुव की महिमा में डूबे रहेंगे, हमारा मोक्ष तो हो गया। ले देख मेरा मोक्ष हो गया, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष। पर निश्चय काम है, बस दिक्कत है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की महिमा चढ़ गई, क्रिया कांड की चढ़ गई, फला की चढ़ गई, दान की चढ़ गई। कोई कोई दिमाग में दान चढ़ जाता, दान वही कहीं बता ना, दान देना हो तो कहीं पैसा बहुत है तो दे देंगे। मैंने ये देखा दान देने वाले दुखी हैं, दान वाले दुखी नहीं हो सकते, देने वाले दुखी होते हैं। सही कहा। कुछ कह रहे हैं? दान तो आनंद का है, स्वयं पर के उपकार होता है उसमें, तो दान में तो स्वयं पर का उपकार होता है, आनंद होता है, विशुद्धि होती है, बड़ा आनंद होता है उसमें तो। लेकिन जो दूसरों को देते हैं ना केवल, उसमें बड़ी समस्या, कहाँ दें, कैसे दें, कहाँ दें, जहाँ GST भी लोगों को नहीं, वो क्या कहलाता है,
है 80G 80G भला भैया वो कागजात कैसे बनना है, दान का पत्र कैसे बनेगा, कैसे, कितनी आफत, इतनी मुसीबत में है दान देने वाले। दान मैंने असली दान नहीं, इसमें दान और देने में फर्क किया, देने वालों की क्या ना कौन कौन के लक्ष्य से का रखे रहो, फिर भाई देव, फिर कहाँ रखें, जहाँ रखें भाई, उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसे तुम देना चाह रहे हो उसे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उसके उदय में होगा तो उसे कहीं से मिल जाएगा, नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगा। इसलिए मैं पैसा नहीं देना चाह रहा, मैं तुम लोगों मेहनत का ही कर रहा हूँ। एक दिन भी नहीं कहा बेटा तासर बना दिया, अब रहो आराम से, केवल एक ही सुविधा, एक ही व्यवस्था कर रहा हूँ केवल। इसके बिना हम नहीं कह रहे उदय नहीं होगा तुम यहाँ नहीं रह पाओगे, उदय भी चाहिए यहाँ रहने के लिए, आसान नहीं है। एक आध जरा आपस में झगड़ा हो जाए, दनफन हो जाए और वो तेज हुए, तू बने सो कर ले, हम बैठे हम ही चले जाए, समझ लो कहाँ करेंगे। ये भी व्याप्ति सिखा रहे हैं, अवैध साधन अवैध साध्य, बस बाकी ना आश्रम ना कोई और। हाँ ये नहीं है, बिल्कुल मिथ्या है सब, ये सिखा है। इसलिए हम एक भजन देखे, मतियान ऐसे नहीं पढ़ा है कल्पना वाला, बहुत काम की चीज़ है। ठीक, तो अज्ञानी के अनंत हैं। अनुकूल साधन खोजना प्रमाद की परिभाषा है, प्रमाद की परिभाषा है अनुकूल साधन खोजना, अविनाभाव भाव नहीं देखना और अनुकूल खोजना। क्या गजब है, अविनाभावी साधन सदा साथ चल रहा है वो तो देखेगा नहीं। अनुकूल साधन कोई पढ़ाने वाला बता दो अच्छा, कोई संस्था बता दो अच्छी, पढ़ा दे हमें, भटकते फिरते, इसका नाम प्रमाद है। अविनाभाव नहीं देखना प्रमाद है, अनुकूल साधनों में संतुष्ट होना अविनाभाव के प्रति प्रमाद है। जल्दी जल्दी 2-3 वाक्य बोले। अविनाभाव नहीं समझ पा रहे, ये प्रमाद, ये प्रमाद है। अनुकूल की चायना में अविनाभावी साधन नहीं समझ रहे, ये प्रमाद है। अवसर तो चला जाएगा, करते रहना, व्रत उपवास नियम संयम करते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना, अवसर तो चला जाएगा। तोड़ मजी का है, अवसर तो चला जाएगा। प्रमाद क्या को समझते तुम? सो जाने के नाम प्रमाद है, वो तो महापाप बेकार है। पढ़ते रहने का नाम प्रमाद है, अनुकूल ढूंढते रहने का नाम प्रमाद है। एक गोमट सार पढ़े हैं, धबला पढ़े हैं, फला का शिविर पढ़े हैं, पढ़ जाओ भैया, जो पहले पढ़ ले। अविनाभाव नहीं मुझे पता है तुम लोगों को सब पढ़ो, मुझे मना नहीं है, पहले जे पढ़ ले बस, इसके बाद तुम खूब पढ़ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे तब बहुत तकलीफ होती है जब लोग पढ़ने की रुचि पैदा कर देते हैं और अविनाभाव देखने की रुचि खत्म हो जाती है। अंतराय है, बहुत बड़ा अंतराय है। हमें तो पहले अविनाभाव देखो, पहले अविनाभाव देखो, पढ़ने की रुचि हमें नहीं लगवा रहे, समझ गए? झट रुचि हो जाएगी, वो धबला पड़े यार, पढ़े, आपको बुराई नहीं है, अपने आदरणीय ग्रंथ है, लेकिन अविनाभाव पहले समझो। अविनाभाव को तो भूल गए, अनुकूल साधन ढूंढने में अवसर तो चला जाएगा। फल क्या होगा? इनको साधन मान लेंगे तो बहुत बड़ी कोई गड़बड़ कहाँ दिखाई देगी तुम्हें? लोक में ख्याति हो जाएगी, प्रसिद्धि हो जाएगी, पुण्य का उदय हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, अच्छे खाने को मिल जाएंगे। तुम आज अच्छे प्रवचन कर, लच्छेदार, एक से एक सेठ तुम्हें कार में घुमाएंगे, हवाई जहाज में घुमाएंगे, लच्छेदार कर दो यार, जाओ, वो खिलाएंगे पिलाएंगे। भटके क्यों? जो भी ब्रह्मचारी भटके अपने ही समझ लो, भटके का पुण्य उदय तो आएगी। लोग तो कह रहे बड़े पंडित जी, बड़े पंडित जी, बड़े त्यागी, बड़े बहुत बढ़िया, खाओ पियो अच्छे से। अब शायद बीमार हो गए, हार्ट अटैक हो जाए, वाले हार्ट अटैक हुआ क्यों? समाज में तुम करोड़ रुपए कमा के दे तो समाज रोटी खिलाती, वहाँ कहाँ दम है? सही, बड़ी ध्रुव को साधन नहीं बनाया, समाधि रत्न संयम को साधन नहीं समझा। ये समझ गए कितना बड़ा लॉस हो गया? मैंने एक छोड़ने पर सभी चला गया, न समता बची, न समाधि बची, न रत्नत्रय, कुछ नहीं। मंद कसाय में संतुष्ट हो जाओगे बस। भाव वृद्धि का हेतु जो साधन भाव के अभाव के हेतु थे, वे भाव वृद्धि के हेतु बन गए। श्रीमद जी का है जी, जो भाव या संयोग से साधन, जो साधन
भव के अभाव के लिए थे, वे भव वृद्धि के हेतु बन गए। इसलिए यहाँ पर लिखा है भव का अभाव, यहाँ भव का अभाव होता है। आसक्त है, आसक्ति पैदा होगी, क्रियाओं की आसक्ति हो ही जाएगी। जब तुम कोई क्रिया की बुराई करके बता, अब भाई लड़ पड़ेंगे। तुम चौका में अच्छे से हाथ नहीं धो, इतने लड़ पड़ेंगे। अच्छा तुम बहुत अच्छे थे, जब देखा जब हाथ नहीं धो, अरे बाबा इतने से भी लड़, ये समझो 44,000 का वोल्टेज है। क्रियाकांड का आसक्त, सही कहा। आसक्ति हो, क्रियाकांड नहीं, क्रियाकांड की आसक्ति 44,000 का वोल्टेज पैदा करती है। शास्त्र ही शस्त्र बन जाते हैं उसके लिए। ये देखो जी क्या लिखा है, जी क्या लिखा है, जी देखो क्या लिखा, अरे क्या लिखा है भले आदमी लड़ने के लिए नहीं लिखी हो। मुख्य को भूल गए, उपचार के भी उपचार में लड़ रहे हैं। ऐसी है। अभी मति ज्ञान की महान कहानियों में कहानी लिखा है, ये सब कहानी लिख दी मैंने। उसमें 58 मेंबर हैं परिवार के, एक आजिका बन गई उसमें, और बाकी सब कैसी कैसी हैं। कोई चंचल है, कोई फला है, कोई जैसी है, कोई वैसी है, सारी बहुएं। फिर कैसे एक ही घर में हंसी खुशी रह रही, कैसे नहीं हंसी खुशी, एक भी न्यारे होने तैयार नहीं। ऐसी मति ज्ञान की कहानी लिखी। आया तो आसक्त, और यही मिथ्या ज्ञान है। साधन को साध्य मानते ही मिथ्या ज्ञान। अब इधर आ जाओ, साध्य का ज्ञान बिना साधन नहीं, ये तो परिभाषा ही अपनी। सदा साथ रहता है, पापोदय में भी प्रभुता दिखाता है, अपरिवर्तनीय साधन है जी, नॉन चेंजेबल। ज्ञान में ज्ञाय की महिमा अपरिवर्तनीय है। 17-18 नंबर की गाथा की टीका में लिखा है नान्यथा साध्य सिद्धि। क्या लिखा है? 17-18 नंबर की गाथा की टीका में नान्यथा साध्य सिद्धि। प्रोडमल जी ने क्या लिखा है? ओ दौलत राम जी ने चौथे के 5वां छंद चौथी ढाल का, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, जे पूरब से गई। अन्यथा साध्य सिद्धि। हमें नहीं मालूम, गाय की महिमा कर ली तो खुश हो जाओ हम। अब अब वो तो हो गई, बात हो गई, बात हो गई, और भी तो बात हो गई, और भी तो बात हो गई, और भी तो, और का हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी भी तुम भी समझना सभी लोग। हम लोग गाय की महिमा सुनने के बाद रखते सुनते सुनते हाँ बहुत हम समझ गए। अब आगे बोलो, अब आगे कर रहा जी हमारे पति हैं, हाँ वो तो ठीक है, आगे बोलो। अरे तो आगे को है, लेकिन क्या बताएं, मैंने ध्रुव को, वो तो ठीक है ध्रुव है, ऐसा कहने वाला उसे गौण कर रहा है, अभी ना भाव ही मिटा दिया। गौण करके कुछ और कहना चाह रहा है। क्रिया भी तो बताओ, आचरण भी तो बताओ, खाना पीना भी तो बताओ, त्याग भी तो बताओ। अरे इस एक ही साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। एक ही साधे सब सदे और सब साधे। ध्रुव की कैसी महिमा है जी, समझ गए? फिर एक ही है, अपरिवर्तनीय, और एक ही साधन है ही नहीं अनेक। एक साधन है, अपरिवर्तनीय, सदा साथ है, ऐसे नहीं पढ़ना। फिर सही समय पर सही साधन जानना, आनंद पुरुषार्थ। अब जी एक और थोड़ी गजब है, आनंद पुरुषार्थ सही समय पर सही साधन। अब इसमें 8 होने लगा लो, सही समय पर सही साधन, कोई दिक्कत नहीं भैया। समता रखो, एकदम ध्रुव देख लो, साधन हो गए। लेकिन समता रखने के लिए भैया समता तो रखने, लेकिन साता का उदय तो चाहिए। और तू साता का उदय के चक्कर में आप समता नहीं रख पाओगे। साता का समता का मूल साधन तो ध्रुव की महिमा है। ध्रुव की महिमा माने सुरक्षित है। ध्रुव तो सुरक्षित है। ध्रुव में बिगड़ा क्या है? जैसे ही उसे देखा तो सुरक्षित, एकदम एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। तुम घबरा गए, सभी घबरा गए। फिर किसी ने कहा भैया समता रखो, समता रखो। तो कैसे रखे समता? तुम अपना सामान देख लो पहले। अरे अपना सामान तो बच गया, अपना सामान तो बच गया। समता कैसे आ गई?
क्षमता से नहीं आई, सामान सुरक्षित देखना। अपना सामान सुरक्षित दिख गया भैया। लोगों को सामान तो बहुत लुट गया, मिट गया, पिट गया, टूट गए, मिट गए। बहुत कच्ची होगा वहाँ तो सब बच गया। समता समझ गए। अभी समता समाधि के अर्थ में भी यही लगाते हैं। रोटी खाते समय समता रखियो, रोटी खाते समय जब देखियो कि इतनी बिगड़ो, जे थी समता वह नहीं थी कि धीरे से खा लो और नहीं खाओ, धीरे से खा लो नहीं खाओ, बाबू नाम समता नहीं है। एक्चुअली समता के मापक कहानियां बाहर हैं उपचरित वाली में, विपरीत अभिनव तो वो समझ नहीं पाते, वही समता रखने की कोशिश करे और समता रख नहीं सके जाके बिना। एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारा सामान सुरक्षित नहीं हो तो अब कितने थोड़ा और अच्छा करो। एक्सीडेंट में किसी को खरोंच नहीं आई, केवल तुम्हें आई। एक्सीडेंट में कोई नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारा सामान लुट गया। अब कैसा लग रहा? कच्छ नहीं भैया, हमें जाके खुशी है 500 आदमी सुरक्षित, सबको सामान सुरक्षित, एक हमरे ही सामान गए, बाकी कोई बात नहीं। बहुत समता है, बड़ी आनंद है। अरे हमारा भगवान सुरक्षित है। ये रोटी लड़के खाएगी भी कैसे खाएगी कोई बात नहीं, लड़के मतलब वैसे गलत अर्थ नहीं देना। हमारा भगवान सुरक्षित है, ये समता है। समता समारे, समता समारे, समझ गए। अनंत पुरुषार्थ है। साध्य विरुद्ध साधनों से विरक्ति, पहले बता दी होगी ना। साध्य के विरुद्ध साधनों से विरक्ति, तो समझ में आया कुछ क्या कह रही? जो साध्य का विरोध करे ऐसे साधनों से विरुद्ध हो जाए। आप नहीं, हमने कुछ कहा, क्या कहा हमने? सुने नहीं तुमने? जो साध्य का विरोध करे सबसे विरक्ति। पुण्य भाव भी साध्य का विरोध करेगा तो जा भाग जा। पुण्य भाव भी, क्रियाएं भी, तुम्हारे साध्य का विरोध करे, हट किसी काम की। तो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान नहीं है। जा भाग जाओ। जड़ की क्रियाएं, हटो हटो, जड़ की क्रियाएं। नैमित्तिक क्रियाएं हैं, पूज्य हैं चरणान योग में, फिर भी जड़ हमारे साध्य का विरोध करो, जड़ की क्रिया हट। सब पुद्गल के परिणाम, इन सब में पुद्गल को खेल, इनमें नहीं भैया। मैंने हमारे साध्य के विरुद्ध यदि कोई चीज है तो हम क्या है? साध्य विरुद्ध साधनों से व्यक्ति असुखी तो बात ही नहीं है। शुभ साधन भी यदि ध्रुव का विरोध करेगा, हम भेद हैं, गुण भेद पर्याय भेद, भाग जाओ, गुण भेद पर्याय भेद भले हमें ही हट जाओ, अवेद हैं हमारे व्याप्य हैं। ठीक। अब उसके फल सुख है, भव का अभाव है, सच्ची उदासीनता, सर्वस्व समर्पण आ जाता। यदि आपको ध्रुव की महिमा आ गई तो फिर नहीं देखोगे शरीर की सुविधाएं, अनुकूलता, प्रतिकूलता, भोजन, पानी, सर्वस्व समर्पण। दूसरी तरह से कहो, अपना ज्ञान इसकी प्रसिद्धि में लगाओ, अपना त्याग इसकी प्रसिद्धि में लगाओ, अपनी प्रतिभा इसकी प्रसिद्धि में लगाओ, अपनी शक्ति इसकी प्रसिद्धि में, अपना पैसा। अभी हम ब्रह्मचारी लोगों से बड़ी गड़बड़ है। जिस ब्रह्मचारियों अच्छे सब सुविधा हो तो अपने घर को मिलो पैसे, घर वालों को दिया तो जब तुम्हें शादी की महिमा थोड़ी आई। वे लोग क्या करेंगे? जैसे तुम्हें 10 लाख मिलना है, मानो तुम्हें 10 लाख मिलना है तो 10 लाख तुम लेके आओ। वे तो टीवी देखेंगे, वे तो भगवान खर्च कर देंगे, वे तो शादी में महंगी महंगी पार्टी दे देंगे। तुम 10 लाख रुपया का सदुपयोग इसमें करो। अब यहाँ जरूरतें नहीं पड़ती, यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ती। अरे यहाँ जरूरत नहीं पड़ती तो बेपैसा नरक ले जाए उन्हें। हमने अपने घर में घोषणा की थी, यदि हमारे भाई लोग, हमारे पिताजी और कह गए, मम्मी कह गए कि भैया भाई साहब से पूछ लियो वसीयत बंटवारो कैसे करना है, पूछ लियो। उन्होंने ऐसे कह दी होगी तो हमने कही देखो हमारी इच्छा तो जो है कि माता पिता की संपदा छूने लायक नहीं है, पूजने लायक है, भोगों में लगाने लायक नहीं है, पूजने लायक है। यदि तुम हमारी मानो तो ये सारी संपत्ति अपने दान में दे दो मंदिर में। तुम नहीं दोगे तुम्हारी समझाना, हमारी तो राय है। हमें तुम एक रुपया भी दोगे तो हम जामे दे देंगे, सीधी बात कह दिया हमने। भरी सभा में कहा 13 के दिन, पिताजी की 13 के दिन कह दिया।
कमाई सर जाए पूरी संपत्ति, कहाँ पर कमाते रहे, सब खाते रहे, भोगते रहे, कहाँ फर्क पड़े 2-2, 5-5 लाख में। अभुक्ता होती है वो माँ की तरह। हाँ, माता जैसे भोग्य नहीं होती, पूज्य होती है, ऐसे माता पिता की संपत्ति भोग्य नहीं है, पूज्य है। ध्यान में लगा दे, समझ में आ गया कुछ? कई लोग मिलते हैं मेरे को, अब यहाँ तो जरूरत ही नहीं, यहाँ तो हाँ तो जरूरत नहीं, ये बात सही है, लेकिन उधर जरूरत थोड़ी, भोगियों को नरक नरक को ले जाएगी। भोगी लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे हिस्से का 1 रुपया भी, आज इतनी बात है क्यों कहीं तुमको, अपना 1 रुपया भी इसमें लगा दो, हमें कभी मना नहीं करें, हमने कल ही कहा था, कोई को तुम्हें जरूरत पड़े कि चाहे वो मित्र पक्ष के भी क्यों ना हो, मित्र पक्ष के भी त्यागी व्रती हो, खिलाओ पिलाओ, कपड़ा दो, जरूरत पड़े दे, बीमार हो तो भी दे। मित्र क्या होता है, भगवान है वे, मुमुक्षु हैं, मतलब आत्मा है, ध्रुव है, तो ऐसे पैसा खर्च करो, कोई दिक्कत, अन्यथा समझ रहे, इच्छा की पूर्ति अच्छे तरीके से करो, दुष्प्रयोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो, अभेद, ये बहुत अच्छी काम की लाइन, अभेद है ना, साधन साध्य अभेद होता है, साधन साध्य अभेद, इसका इजिकल टू लब्धि और ध्रुव। ज्ञान में लब्धि हो गई, निर्णय करके ज्ञान में लब्धि हो गई, लब्धि उपयोग भावेंद्रिय, तो निर्णय हो गया, निर्णय तो लब्धि और ध्रुव, साधन साध्य, ज्ञान एवं साध्य, उसकी की अवय, उसमें से हुई धारणा, वो हो गई अवय, धारणा के बाद फिर अवय, फिर अनुभूति का साधन बन गया। साधन साध्य के लक्ष्य वाला, साधन साध्य के लक्ष्य वाला वो अनुभूति का कारण बन गया, ये अनुभूति की लाइन। फिर भी उदय में इंद्रिय विषय मिलें और उपयोग उनमें सुख माने या रमे, तो ज्ञानी कहते हैं हमें करुणा आती है, कैसी कि सुअर जैसी, कैसी, इतने बढ़िया मैसूर पाक धरे, मैसूर पाक छोड़ के लैट्रिन खा रहा, ऐसे इतना बढ़िया तेरा भगवान तेरे ज्ञान में, इतना बढ़िया तेरा इतना बढ़िया भगवान सदा तेरे ज्ञान में जगमगा रहा है, चकासते, और फिर भी तू, हमें तो इच्छा पूरी करनी है, हम कहीं जाके पूरी कर लेंगे, हम कहीं जाके लड्डू खा लेंगे, हम कहीं जाके पैसा कमा लेंगे, हम कहीं जाके शादी कर लेंगे, हम कहीं जाके मजे से रह लेंगे। अरे मर गया बेटा, लैट्रिन खा भी जा रहे, समझ गए? शुगर का दृष्टांत दे दिया, जैसे शुगर, कैसा ध्रुव भगवान। हाँ, अब बोलो गुरुदेव के प्रोफेसर, हाजरा हजूर विद्यमान, अच्छे तो क्या जाए जाए तो जी वो अच्छे, हाँ आनंद कर पिया। अब ये समझ आ गए? करीब इसमें हमने आपको 23, 24, 25 पॉइंट पढ़ा दिए इतनी देर में, लिख के तो लाए थे 25 पॉइंट थे 25, लेकिन उसको ऐसे तुलना करके चार्ट बना दिया उसका ही। अब इसका चार्ट लिख के हमें दे देना और थोड़ा करेक्शन कर आके फाइन कर देंगे इसका। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज